हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करते हैं क्लास 11th के लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर ऑन द बेसिस ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। जो लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उसके अकॉर्डिंग जो राइटर की ग्रैंड मदर है खुशवंत सिंह की, उनके दादी माँ के जो है चरित्र चित्रण हमको लिखना है संक्षिप्त में। तो इसका आंसर है सी रीड हॉली बुक्स इन द विलेज टेम्पल, सी वुड से हर प्रेयर्स वाइल गेटिंग द चाइल्ड रेडी फॉर स्कूल। वाइल एक ऐसा कंजक्शन होता है जब दो कार्य एक साथ होते हैं, तो एक कार्य होने के साथ साथ अगर दूसरा कार्य भी किया जा सकता है तो वाइल का प्रयोग करते हैं। सी यूज टू फीड द डॉग्स इन द विलेज एंड द स्पैरोज इन द सिटी। सी ट्रीटेड द ऑथर विद द अटमोस्ट अफेक्शन। अफेक्शन मतलब होता है स्नेह, प्रेम पूर्वक। तो जो है वो बहुत ही स्नेहपूर्वक उस बच्चे को तैयार करती थी खुशवंत सिंह को, और उसी तैयार करने के दौरान जो है वो कुछ ऐसे मंत्रोजाप करती थी जिससे कि वो कुछ सीखे, यानी मॉर्निंग प्रेयर के रूप में। द ऑथर वॉज सेंट अब्रॉड फॉर 5 years फॉर फर्दर स्टडीज। ही थॉट दैट दिस माइट अपसेट हर ग्रैंड मदर, बट सी डिड नॉट ऑब्जेक्ट एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू सी हिम ऑफ। सी ऑफ मीन्स विदा करना होता है। वेन ही रिटर्न आफ्टर 5 years सी वॉज देयर टू वेलकम हिम। और जब 5 वर्ष के बाद राइटर खुशवंत सिंह आया तो वो उनको जो है वेलकम करने भी वहाँ पे चली गई। सी वॉज सो हैप्पी दैट सी कलेक्टेड द वुमेन इन हर नेबरहुड। और वो इतनी जो है खुश हो गई थी क्योंकि 5 साल के बाद जब वो फर्दर स्टडीज प्राप्त करके, आगे के हायर स्टडीज़ को वो प्राप्त करके राइटर खुशवंत सिंह रिटर्न हो रहे थे, तो आस पड़ोस के महिलाओं को जो है वो अपने घर पे गैदर्ड की हुई थी, और एज ए मिनी फेस्टिवल जो है उसको वो सेलिब्रेट की थी बाई रिंगिंग द ड्रम टू सेलिब्रेट हिज होम कमिंग यानी राइटर के आने पर वो जो है इस तरीके से वो घर का माहौल पूरा चेंज करी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब हाउ द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर ग्रीव स्ट्रॉन्ग एंड देन वीक विद द पासेज ऑफ टाइम। ये राइटर क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कैसे जो है उनके बीच में जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत अच्छी हुई, और फिर कैसे समय गुजरने के साथ साथ वो फ्रेंडशिप फिर कमज़ोर होती गई, उसके बारे में यहाँ पे हमको लिखना है। तो द लिटिल बॉय एंड हिज ओल्ड ग्रैंड मदर बिकेम बेस्ट फ्रेंड इन द विलेज। सी गेव हिम द मॉर्निंग बाथ एंड ब्रेकफास्ट। सी वेंट विथ हिम टू द टेम्पल स्कूल इन द विलेज एंड दे केम बैक होम टुगेदर इन द आफ्टरनून। जो वो छोटे बच्चे थे यानी खुशवंत सिंह जो थे और उनकी जो ग्रैंड मदर थी, बहुत अच्छे फ्रेंड हुए थे गांव में। वो उनको जो है नहलाती थी, नाश्ता देती थी, और जो है इसको स्कूल तक ले जाती छोड़ने के लिए, और जब वापस आते थे वहाँ से तो दोपहर के समय में दोनों लोग साथ आते थे। बट वेन द टू मूव्ड टू द सिटी, लेकिन जब वो दोनों लोग शहर में चले गए जहाँ उनके पेरेंट्स रहते थे खुशवंत सिंह के, देयर फ्रेंडशिप सफर्ड ए क्रैक। तो उनका जो फ्रेंडशिप था थोड़ा सा प्रभावित हुआ। इट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप, और यह उनके संबंधों में एक मोड़ वाला बिंदु आ गया था। द ऑथर वेंट टू द इंग्लिश स्कूल इन द सिटी। और जो राइटर खुशवंत सिंह थे उनको जो है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा जाने लगा। ही वेंट बाय द स्कूल बस से वो जाते थे। सो द ग्रैंड मदर कुड नॉट अकम्पनी हिम एनी मोर। और जो उनकी ग्रैंड मदर थी खुशवंत सिंह की, अब उनको अपने साथ नहीं रख पाती थी, साथ ले नहीं जा पाती थी। नाउ ही वॉज बींग टॉट साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश। और अब उन्हें जो है पढ़ाया जाता था, साइंस पढ़ाया जाता था, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाया जाता था। और उस समय जो है जो ग्रैंड मदर थी कुड नॉट हेल्प विथ हिज लेसन्स। जो उनके लेसन्स थे वो उनको नहीं समझा पाती थी। मोर एवर वैन सी हर्ड दैट म्यूजिक लेसन्स वेयर आल्सो बींग गिवन। और उनको म्यूजिक लेसन भी दिया गया था एट स्कूल में। सी फेल्ट वेरी डिस्टर्ब्ड एज म्यूजिक हैड चीप एसोसिएशन फॉर हर। जैसा कि उनका संगीत से बहुत अच्छा रिश्ता नहीं था उनकी ग्रैंड मदर का, इसलिए वो उसके लिए भी थोड़ा सा परेशान रहीं। नाउ शी सा लेस ऑफ हिम एंड विथड्रू हर सेल्फ। अब उनको बहुत कम देख पाती थी खुशवंत सिंह को वो। और जब वो यूनिवर्सिटी चले गए अपने हायर स्टडीज़ के लिए, ही गॉट ए रूम ऑफ हिज ओन। और वहाँ पे वो स्वयं जो है व्यवस्थित हो गए एक कमरे में। द कॉमन लिंक ऑफ शेयरिंग द सेम रूम वॉज आल्सो ब्रोकन। सी फेल्ट आइसोलेटेड। अब उस टाइम जो है जो ग्रैंड मदर थी अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करने लगी। सी टुक टू प्लेइंग द चरखा एंड फीडिंग द स्पैरोज। वो अपना मोस्टली जो टाइम था स्पैरोज के साथ स्पेंड करती थी, और चरखे के साथ वो जो है अपना समय स्पेंड करती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द यूनिक रिलेशनशिप ऑफ द ग्रैंड मदर विद द डॉग्स एंड द स्पैरोज।
वो यूनिक रिलेशनशिप क्या बन गया था ग्रैंड मदर का डॉग्स के साथ एंड स्पैरोज के साथ, उसके बारे में लिखने के लिए बोला जा रहा है। डू यू थिंक इट्स बिलीवेबल एंड डिजायरेबल? तो इसका आंसर हम देखते हैं। द ओल्ड ग्रैंड मदर हैड अ यूनिक रिलेशनशिप विद द डॉग्स इन द विलेज। जब वो गांव में रहती थी, जब राइटर खुशवंत सिंह जो है गांव में अपना स्टडीज़ करते थे, तो वो जो है उनको ड्रॉप करने जाती थी स्कूल पे, तो उस दौरान जो है कुत्ते उनको गली में दिखाई देते थे जिनको वो चपाती देती थी। और जब वो शहर वाले घर में आ गए तो स्पैरोज वहाँ पे थे जिनको वो दाने खिलाती थी। सी कैरिड स्टेल चपाटीज फॉर द विलेज डॉग्स। वो जो है बासी रोटियों को ले जाती थी गांव के कुत्तों को देने के लिए। दे वेटेड फॉर हर। वो जो डॉग्स थे उनका वेट करते थे एज सी लेफ्ट द टेम्पल, जो ही वो टेम्पल से निकलती थी। इन द सिटी और शहर में सी बेरिफ्रेडेड द स्पैरोज बाय ऑफरिंग देम द क्रम्स ऑफ ब्रेड इन द आफ्टरनून। दे बिकेम सो फ्रेंडली विद हर दैट दे पर्च्ड ऑन हर हेड एंड शोल्डर्स। जो स्पैरोज थे वो बहुत ही मैत्रीपूर्ण हो गए थे उनके साथ। सी नेवर शूड देम अवे। और वो जो है कभी भी वो उनको भगाती नहीं थी। दैट वाज द रीज़न। और यही जो रीज़न था वाई, कि क्यों द बर्ड्स गेदर्ड इन थाउजेंड्स टू मॉर्न हर डेथ, कि जो स्पैरोज थे वो उनके डेथ पे बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो गए थे। दे सेट क्वाइटली इन द कोर्ट यार्ड, took no notice of the bread pieces thrown to them and flew away quietly after her dead body was taken for cremation। जब क्रिमिशन के लिए, दाह संस्कार के लिए जब उनके बॉडीज़ को ले जाया जाने लगा तो उसके बाद जो है सारे स्पैरोज जो है बहुत ही शांत मन से वहाँ से उड़ गए थे। Yes, this relationship is believable because when people feel isolated even in a family, they find him solace in the company of animals and birds. Grandmother loved feeding and playing with the sparrows and the feeling was reciprocated. क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रा ए कॉन्ट्रास्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर। एक थोड़ा सा अंतर आप ढूंढिए जो लाइफ स्टाइल होता था लेखक की ग्रैंड मदर का विलेज में और जो सिटी में उनका लाइफ स्टाइल था, इसके क्या कारण हो सकते थे। तो द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज ए वेरी ओल्ड एंड ग्रेसियस लेडी। जो ऑथर की ग्रैंड मदर हैं या थी, एक बहुत ही अच्छी महिला थी। सी हॉबल्ड अबाउट इन द हाउस, वंस हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर सेल्फ। सी कैरिड ए रोजरी इन हर अदर हैंड। रोजरी होता है एक प्रकार का माला जिसमें जो है दाने गुथे हुए होते हैं, जो है आदमी मंत्रों को जाप करने के लिए उसका यूज़ किया करता है। तो ये एक टाइप का रोजरी है जिसको वो हाथों में लेकर, एक हाथ में लेकर और एक हाथ को कमरे पर रख के पूरे घर में वो जो है लंगड़ा कर चलती थी। द ऑथर कुड नॉट बिलीव दैट सी हैड बिन वंस अ चाइल्ड। और राइटर खुशवंत सिंह को वो बिलीव नहीं होता था कि वो कभी एक लड़की थी, बच्ची थी। प्लेइंग गेम्स, जो खेल खेलती थी, यार यंग लेडी, या एक जो है एक यंग लेडी थी हु वाज मैरिड, जिनका विवाह हुआ था, एंड हैड चिल्ड्रेन, और जिनके बच्चे हुए थे। राइटर को इस बात का बिलीव नहीं होता था कि वो कभी भी यंग रही होंगी और उनका शादी हुआ रहा होगा और बच्चे हुए रहे होंगे। इन द विलेज, गाँव में, सी टुक कंप्लीट केयर ऑफ द ऑथर। वो जो है पूरा का पूरा ध्यान रखती थी राइटर का। सी बाथड द लिंक व इन द मॉर्निंग। वह जो जुड़े हुए लड़के थे उनसे, यानी जो राइटर खुशवंत सिंह थे, उनको मॉर्निंग में स्नान कराती थी, गेव हिम ब्रेकफास्ट, प्रिपेयर्ड हिज वुडन स्लेट टेंडिंग पॉट फॉर टेकिंग टू स्कूल। सी वेंट विथ हिम टू द टेम्पल स्कूल। और वो उनके साथ जो है टेम्पल स्कूल में भी जाती थी राइटर खुशवंत सिंह को अपने साथ लेके। वेयर ही वॉज टॉट द मॉर्निंग प्रेयर्स, जहाँ पे उनको जो है सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था जो मॉर्निंग प्रेयर होता था, एंड द अल्फ़ाबेट, और जो अल्फ़ाबेट का ज्ञान दिया जाता था उस पृष्ठ के द्वारा ही दिया जाता था जो टेम्पल के पृष्ठ थे। सी सैट देयर, वो वहाँ बैठी रहती थी, एंड रीड द स्क्रिप्चर्स, और जो है उन पवित्र किताबों को, हॉली बुक्स को वो पढ़ती थी। वाइल गोइंग बैक होम, और जब उस दौरान वो घर जाते थे, बोथ ऑफ देम, वो दोनों लोग, थ्रू स्टॉल चपातीज, तो जो बासी रोटियां थी वो जो है टू द विलेज डॉग्स, वो उन कुत्तों के सामने दिया जाता था। हु फॉलोड देम, जो डॉग्स उनके पीछे पीछे जो है उनके घरों तक की तरफ दौड़ते थे। When the two were called to the city, और जब उनको दोनों लोगों को, ग्रैंड मदर को और उनके ग्रैंडसन खुशवंत सिंह को, जब शहर वाले घर में उनके पेरेंट्स के द्वारा बुलाया गया, देयर के में बिग चेंज, तो बहुत बड़ा बदलाव आया। इन हर रूटीन, उनका जो रूटीन होता था, एंड आल्सो इन हर लाइफ स्टाइल, और उनको जो जीवन शैली होती थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया। हर फ्रेंडशिप विद द ऑथर वाज ऑलमोस्ट ब्रोकन, और उस दरमियान जो है उनकी जो फ्रेंडशिप होती थी आपस में, वो उस समय लगभग टूट चुकी थी।